मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने पार की भाषाई मर्यादा। कांग्रेस नेताओं ने लगाए नारे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी ने भी दिया करारा जवाब, मोदी तेरा कमल खिलेगा। कब्र और कमल के बीच अब कांग्रेस की आई सफाई। कांग्रेस ने दिया जवाब, क्यों कहा मोदी तेरी कब्र खुदेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। राजनीति में सियासी विरोध तो होता रहता है, मगर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने तो जैसे सियासी विरोध की सारी मर्यादा ही लांघ दी है और सरेआम दिल्ली एयरपोर्ट में कांग्रेस नेता नारे लगाने लगे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, जिस पर पीएम मोदी ने भी जोरदार तरीके से पलटवार किया। तो वहीं अब कांग्रेस ने सफाई दी है कि मोदी के खिलाफ ऐसे नारे क्यों लगाए गए। देखिए इस खास रिपोर्ट में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस नेताओं की नफरत कोई नई बात नहीं है। पीएम मोदी की वजह से पिछले कई सालों से सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि कोई भी नेता आता है, पीएम मोदी को गाली देकर चला जाता है। फिर वो गुजरात चुनाव के दौरान पीएम मोदी की औकात की बात करने वाले कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री हो या फिर पीएम मोदी के पिता के नाम का मजाक उड़ाने वाले पवन खेड़ा। हद तो तब हो जाती है जब सारी हदें पार करते हुए कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाने लगते हैं। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी की कब्र खोदने को उतारो, ये कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रदर्शन कर रहे थे और इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे विवादित नारे लगाए गए, जिसके बाद पीएम मोदी ने भी कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब दिया, मगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए नहीं जैसी कांग्रेस नेताओं ने उनके खिलाफ की। पीएम मोदी ने तो बेहद संयमित भाषा के साथ पीएम मोदी ने मेघालय के शिलोंग में एक रैली के दौरान जवाब दिया और कहा, कुछ लोग जिनको देश ने नकार दिया है, जो निराशा के गर्त में डूब चुके हैं, वो आजकल माला जपते हैं और कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन देश कह रहा है, देश का कोना कोना कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा। जिनको देश ने नकार दिया है, जिन्हें देश अब स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जो निराशा की गर्त में डूब चुके हैं, वो आजकल माला जपते हैं, माला, और वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये निराशा के गर्त में डूबे लोग ये कह रहे हैं, माला जपते जपते कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान की आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा। कांग्रेस नेताओं ने नारा लगाया कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने भी पलटवार करते हुए कह दिया कि मोदी तेरा कमल खिलेगा, जिससे उनकी पार्टी को मेघालय में वोट मिल सके और सत्ता में आ जाए। अब पीएम मोदी की इस अपील का कितना असर होता है वो तो फिलहाल नतीजे बताएंगे, लेकिन कांग्रेस ने मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे विवादित नारे क्यों लगाए, इसका जवाब कभी बीजेपी सांसद रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता उदित राज ने दे दिया है। उन्होंने एक बयान में कहा है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी का मतलब राजनीतिक कब्र की बात कर रहे हैं। देश में भाईचारा बना रहे तो उसके लिए मोदी जी की राजनीतिक कब्र खुदना बहुत जरूरी है, वरना महंगाई, बेरोजगारी, व्यापार और जो सामाजिक न्याय की बात है, इन सब की राजनीतिक कब्र खुद जाएगी। जब मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो मतलब है कि कांग्रेस को क्या मार देना चाहते हैं, मिटा देना चाहते हैं, उसके ऑफिसेस खत्म करना चाहते हैं कि कांग्रेस को री रजिस्टर्ड कर देंगे। एक भाषा होती है, उसी भाषा में हमने भी का इस्तेमाल किया है कि राजनीतिक कब्र जब तक मोदी जी की नहीं खुदेगी, अब दो ही रह सकते हैं, या तो देश स्वस्थ रहे, विकसित रहे, कम्युनल हाज पानी रहे, तो मोदी जी की राजनीतिक कब्र खोदना बहुत जरूरी है, वरना
महंगाई, बेरोजगारी और व्यापार और जो सामाजिक न्याय की सारी बुनियादी सुविधाएं हैं, इनकी कवर खुल जाएगी। तो हमने एक जो राजनीतिक भाषा उसका इस्तेमाल किया है, राजनीतिक कब्र की बात किया है। अब अपने आप कहें कि कमल खुल रहा, अभी चुनाव रिजल्ट आया नहीं, रिजल्ट आएगा तो देखा जाएगा। पीएम मोदी कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देकर कांग्रेस से देश को मुक्त कराने की बात करते हैं, जबकि कांग्रेस नेताओं ने सीधे मोदी का नाम लेकर नारे लगाए कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। और कांग्रेस नेता उदित राज इस नारे पर सफाई देते हुए इसे राजनीतिक नारेबाजी करार दे रहे हैं। वैसे एक बात और आपको बता दें, इससे पहले भी कांग्रेस नेताओं पर पीएम मोदी को गाली देने के आरोप लगते रहे हैं। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने तो पीएम मोदी को नीच तक कह दिया था, जबकि कभी कांग्रेस में रहे इमरान मसूद ने तो पीएम मोदी के बोटी बोटी करने जैसे बयान दिए थे। ऐसे कांग्रेस नेताओं की लिस्ट बहुत लंबी है, जिन्होंने सियासी मर्यादा को पार करते हुए सीधे पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयानबाजी की। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के बाद नारे लगाए गए कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही खुद पीएम मोदी से सुनिए उन्हें कौन कौन सी गालियां दी गई। कांग्रेस के एक नेता ने मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा, तो दूसरा मुझे गंगू तेली कहने आ गया। इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा, तो दूसरा नेता सामने आया और मुझे भस्मासुर की उपाधि दे दी। कांग्रेस के एक और नेता है, देश के विदेश मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने मुझे बंदर कहा। इनके और एक मंत्री ने मुझे वायरस कहा, तो दूसरे ने दाऊद इब्राहिम का दर्जा दे दिया। इनके एक नेता ने मुझे हिटलर कहा, तो दूसरे ने मुझे बदतमीज नालायक बेटा कहा। इतना ही नहीं, मुझे रेबीज बीमारी से पीड़ित बंदर बोला गया, चूहा बोला गया, लहू पुरुष बोला गया, असत्य का सौदागर बोला गया। साथियों, कांग्रेस के नेताओं ने मुझे रावण, सांप, बिच्छू, गंदा आदमी, जहर बोले वाला तक बोला। कांग्रेस के नेता जिसके सामने नतमस्तक है, उन्होंने भी मुझे मौत का सौदागर कहा। ये इनका प्रेम करने का तरीका है, ये इनकी प्रेम की डिक्शनरी है, ये मुझ पर हो रहा प्रेम वर्षा का ये सैंपल है। और भाइयों बहनों, सुनिए, जरा देश सुन रहा है, सुने। भाइयों बहनों, इनकी ख्वाहिश तो, इनकी सोच तो है मोदी की बोटी बोटी करने की भी रही है। खुलेआम मेरे खिलाफ मोदी की बोटी बोटी करने का घोषणा करने वालों को कांग्रेस ने हमेशा आगे बढ़ाया है। चुनाव में टिकर देकर उनका मनोबल भी बढ़ाया है, क्योंकि वो मोदी की बोटी बोटी करना चाहते हैं। मुझे पता है कि सार्वजनिक मंच से इस तरह के शब्द बोलना सही नहीं है। परिवार में भी छोटे छोटे बच्चे 8वीं, 10वीं, 12वीं कक्षा में जाने वाले बच्चे, कॉलेज के छात्र छात्राएं, वो भी आज ये सब सुन रहे हैं। इस तरह की भाषा उन बच्चों ने न सुननी चाहिए, न सीखनी चाहिए। लेकिन
कांग्रेस के नामदार जिस तरह अपने प्रेम की डिक्शनरी दिखा रहे हैं, और कोई, ये बड़ी देश की लोकतंत्र की मजा देखिए, कोई उन पर सवाल नहीं उठा रहा है। इसलिए आज मैं देश के सामने सारी सच्चाई रख रहा हूं।